नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो भारत के भूगोल की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 34 यानी 34 इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, जिसमें हम थार डेजर्ट या भारत का जो थार का मरुस्थल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो सीरीज के दोस्तों हमने 33 यानी कि 33 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम बहुत कुछ भारत के भूगोल के इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट इसी चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर वो आपने नहीं देखे तो वे वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों मैंने आपको लिंक दे दिया है। और दोस्तों आपको इस वीडियो लेक्चर का अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए दोस्तों आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है यूथ स्टडी हब 2.0 के नाम से वो भी सर्च कर सकते हैं, और वहाँ से दोस्तों PDF ले सकते हैं, और वहाँ पर और भी जो पोस्ट हैं वे डाली जाती हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट को पढ़ने से पहले, थार के मरुस्थल को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भारत के अंदर जो थार का मरुस्थल है आखिरकार वो किसका पार्ट है। तो भारत के अंदर दोस्तों भारत की जो भूआकृति प्रदेश है वे दोस्तों 6 हैं, यानी कि भारत को 6 उपभौतिक भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू NCERT। और वे 6 उपभौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इस मैप में भी देख सकते हैं आप, और ये लिखे हुए भी हैं। पहला है उत्तरी या उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, जिसे हिमालय पर्वतीय प्रदेश या हिमालयन माउंटेन के नाम से जानते हैं। ये है दोस्तों नॉर्दर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय। और दूसरा है उत्तर भारत का मैदान, विशाल मैदान, जिसे हम यानी कि नॉर्दर्न प्लेन या उत्तर भारत के विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। और तीसरा है दोस्तों जो भारत का मरुस्थल है, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। और भारत के मरुस्थल में दोस्तों जो थार डेजर्ट है उसी को ही हम पढ़ते हैं और किसी को हम नहीं पढ़ते हैं। तो दोस्तों हिमालय पर्वत जो या हिमालय का जो पर्वतीय विस्तार है वो भी हम पढ़ चुके हैं, और उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो भी हम पढ़ चुके हैं। और मैं दोस्तों आपको बता दूं, हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, और द्वीप या द्वीप समूह के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों ये जो 6 भूआकृतिक प्रदेश है इनमें से दोस्तों 2 बच गए हैं। एक तो थार का मरुस्थल जिसे हम भारतीय मरुस्थल के अंडर आता है, और दूसरा कोस्टल प्लेन यानी कि तटीय प्लेन। तो दोस्तों आज हम थार का मरुस्थल पढ़ेंगे, और आने वाले वीडियो में हम दोस्तों तटीय मैदान या कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं द ग्रेट थार डेजर्ट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थार का जो मरुस्थल है वो किस प्रकार के मरुस्थल के अंदर आता है। तो यह है दोस्तों निम्न अक्षांशीय मरुस्थल, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लो एटीट्यूड डेजर्ट है, जो कि उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल डेजर्ट का पार्ट है, या जिसे हम ट्रॉपिकल डेजर्ट या उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। जो थार मरुस्थल है यो एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल या ट्रॉपिकल डेजर्ट का पार्ट है। अगर दोस्तों आपको ये जानना है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्या होते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्या होते हैं, लो लैटिट्यूड डेजर्ट क्या होते हैं, और शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्या होते हैं, तो दोस्तों आप हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी का द वर्ल्ड्स डेजर्ट या ऑल इम्पोर्टेंट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड यानी कि दुनिया के या विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में जो वीडियो हमने बनाया है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वो आप देख सकते हैं। उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि जो डेजर्ट होते हैं, मरुस्थल होते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं, और उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल हैं वे कौन कौन से होते हैं। तो आपको दोस्तों अभी के लिए जो थार मरुस्थल है ये आप इस मैप में देख सकते हैं, ये जो रेड कलर का पार्ट है ये इतना थार मरुस्थल है या द ग्रेट थार डेजर्ट है। और ये दोस्तों एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का पार्ट है, या यो एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। और दोस्तों अगर थार शब्द की मैं बात करूंगा तो थार शब्द का मतलब होता है थल से, यानी कि थार शब्द थल से लिया गया है, जो कि इस क्षेत्र की रेत की जो लकीरें होती हैं या भूमि पे जो रेत पर खिंची हुई लकीरें होती हैं उनके लिए उपयोग में लाया जाता है। अगर दोस्तों मैं थार डेजर्ट की बात करूंगा तो थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल दोस्तों 2 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का दोस्तों 5% है। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 60% है, यानी कि राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 60% भाग में क्या फैला हुआ है, थार का मरुस्थल ही फैला हुआ है। और इसका 85% भाग भारत में और 15% भाग दोस्तों पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का सिंध और पंजाब प्रोविंस जो है, राज्य जो है, उनमें थार का डेजर्ट फैला हुआ है। और भारत के अगर मैं दोस्तों विस्तार की बात करूंगा तो इसका विस्तार भारत के दोस्तों 4 राज्यों में मिलेगा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। ये आप इस मैप में देख सकते हैं, यानी कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। जबकि दोस्तों पाकिस्तान के 2 प्रांत में मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया पंजाब प्रोविंस और सिंध प्रोविंस। तो 2 राज्यों में इसका पाकिस्तान के विस्तार मिलेगा और भारत के 4 राज्यों में मिलेगा।
अब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी जलवायु की। तो जो थार डेजर्ट है दोस्तों, इसकी जो जलवायु है वो शुष्क है, अर्थात यहाँ 150 मिलीमीटर या आप कह सकते हो 15 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती। और थार का जो मरुस्थल है वो मई और जून में सर्वाधिक गर्म होता है और इसका तापमान मई और जून में 50 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। और सर्वाधिक ठंडा जो होता है ये दिसंबर और जनवरी में होता है, और दिसंबर और जनवरी के महीने में इसका जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो 5 से 10 सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। और यहाँ ग्रीष्मकाल में 159 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, और इन्हीं जो आंधियाँ चलती हैं और उनमें गर्मियों में जो तेज़ चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं उन्हें हम लू के नाम से जानते हैं। अगर प्रमुख नदी की बात करूंगा तो थार का जो डेजर्ट है दोस्तों, उसमें या थार मरुस्थल है उसमें एक ही इम्पोर्टेंट नदी है जिसका नाम है लूनी नदी, और इसका उद्गम अरावली की जो पुष्कर घाटी है वहाँ से होता है और यह पूरे साल बहती है। जबकि भारत की जो अन्य नदियाँ हैं थार के मरुस्थल के आसपास में बहने वाली, ये अन्य जो नदियां हैं ये दोस्तों साल भर नहीं बहती, ये समय के अनुसार या वर्षा के समय पर बहती हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अरावली माउंटेन मिलेगा आपको, अरावली माउंटेन के नॉर्थ वेस्ट में आपको मिलेगा क्या, जो इंडियन थार डेजर्ट है, जो ग्रेट थार डेजर्ट है, थार का जो मरुस्थल है। तो यो लूनी नदी जो है यो अरावली की पुष्कर घाटी से बहती है और यो मरुस्थल यानी कि थार के मरुस्थल में बहने वाली इकलौती नदी है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात और करें थार के मरुस्थल के बारे में, तो यहाँ जो तेज़ हवाएं हैं रेत के टीलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ाकर ले जाती हैं, जो कि एक नई प्रकार की आकृति प्रदान करती हैं। और ये नई प्रकार की जो आकृति होती है उसे दोस्तों हम बरकान बोलते हैं। यानी कि बरकान जो होते हैं ये अर्धचंद्राकार बालू के टीले का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, और यहाँ जैसलमेर में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। यानी कि बरकान अर्धचंद्राकार बालू के जो टीले वाली आकृतियाँ हैं ये जैसलमेर में मिलती हैं। ये जैसलमेर है राजस्थान के अंदर। और वनस्पति की बात करेंगे यहाँ प्रमुख वनस्पति की, तो इस क्षेत्र पे वनस्पति बहुत कम पाई जाती हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ मुख्य रूप से झाड़ियाँ युक्त वृक्ष, गोंद, बबूल और खोजरी 3 प्रकार की प्रजातियाँ वनस्पति की पाई जाती हैं। और इस क्षेत्र के 650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की आपूर्ति दोस्तों यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर है, जो दोस्तों जिसका नाम इंदिरा गांधी, जो भारत की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है इंदिरा गांधी, उनके नाम पर रखी गई है। और इंदिरा गांधी दोस्तों राजस्थान की भी सबसे बड़ी नहर है, यो भी आप याद रख सकते हैं। और इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर पर यहाँ पे 83 व्यक्ति रहते हैं। और यह विश्व का सघन जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, यानी कि ये एक ऐसा मरुस्थल है जिस पर विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। और इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि जनसंख्या तो 40% निवास करती है, मगर ये जो राजस्थान के क्षेत्रफल का जो थार का मरुस्थल का क्षेत्रफल है वो 60% है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों थार का जो मरुस्थल है, जो इसका राजस्थान वाला भाग है, ये भारत का सर्वाधिक ऊन उत्पादक वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पशुपालन कठोर जलवायु दशाओं के कारण बढ़ जाता है। अगर यहाँ मिट्टी की बात करें तो दोस्तों यहाँ कैल्शियम मिट्टी युक्त पाई जाती है, कैल्शियम युक्त मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ की जो बंजर भूमि है वो बंजर है। क्योंकि जिस मिट्टी में दोस्तों कैल्शियम की जो पूर्ति है वो ज़्यादा होगी तो वो दोस्तों भूमि बंजर होगी। दोस्तों अगर आपको मिट्टी के बारे में या सॉइल्स के बारे में जानना है तो आप सॉइल्स ऑफ इंडिया लिखकर, यानी कि सॉइल्स ऑफ इंडिया यूथ स्टडी हब 2.0 लिखकर यूट्यूब में सर्च करते हैं, हमारी वीडियो आ जाएगी। क्योंकि सॉइल्स ऑफ इंडिया पे भी दोस्तों हमने एक अलग से पूरा लगभग 40 मिनट का लेक्चर बनाया हुआ है। अगर यहाँ दोस्तों प्रमुख झीलों की बात करेंगे तो यहाँ पे अनेक झीलें पाई जाती हैं, जैसे कि दोस्तों सांबर झील, कुचामन झील, पचपदा झील, फलोदी झील और लुनकार सार झील। दोस्तों मगर मेन इंपॉर्टेंट जो है इसमें लुनकार सार झील है, यो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सांबर झील है, डायग्राम के और एनिमेशन के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पचपदा झील है और ये दोस्तों फलोदी झील है जो नॉर्थ वेस्ट में मिलेगी सांबर झील के। और ये दोस्तों लुकनसार झील है। लुकनसार झील जो है दोस्तों ये इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान में जो खारे पानी की झीलों को पलाया कहा जाता है, ये भी आप याद रखिए, राजस्थान में जो खारे पानी की झील है उन्हें पलाया कहा जाता है। और इसका मतलब स्थानीय भाषा में होता है दोस्तों, यानी कि धंध या द्वंद के द्वंद भी कहा जाता है। और लुनकार सार झील जो है ये दोस्तों साधारण नमक के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो स्थित शहर हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ स्थित प्रमुख शहरों में जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर तथा बीकानेर प्रमुख है। कौन से? थार के मरुस्थल में, जो ये सब राजस्थान के अंदर पड़ेंगे। अब हम दोस्तों प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वे भी देख लेते हैं।
जो अभी तक दोस्तों थार के मरुस्थल से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल का विस्तार भारत के अलावा और किस देश में है? तो ये दोस्तों भारत के अलावा पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के 2 प्रोविंस में है, एक तो पंजाब में और दोस्तों सिंध में। यानी कि पंजाब और सिंध प्रोविंस जो है या राज्य जो है पाकिस्तान के उन 2 राज्यों में है, और जबकि भारत के 4 राज्यों में है। भारत के 4 राज्यों कौन कौन से में है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। यानी कि मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पहला जो है वो दोस्तों पंजाब है, दूसरा हरियाणा है, तीसरा राजस्थान है और नेक्स्ट दोस्तों गुजरात। भारत के 4 राज्यों में और पाकिस्तान में दोस्तों इसका जो विस्तार है वो 2 राज्यों में ही है, पंजाब और सिंध। पंजाब नाम का राज्य भारत में भी है और पंजाब नाम का राज्य दोस्तों पाकिस्तान में भी है। जबकि दोस्तों भारत में इसका जो थार के मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो 85% भाग इसका भारत में है, और इसका जो दोस्तों 15% भाग है वो है पाकिस्तान में। यो भी आप याद रख सकते हैं। थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल जो है दोस्तों ये 2 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 5% है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में थार के मरुस्थल का विस्तार नहीं है? तो दोस्तों पंजाब में भी है, गुजरात में भी है, हरियाणा में भी है, और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं राजस्थान में भी है, मगर राजस्थान का ऑप्शन इसमें है नहीं। इसमें ऑप्शन दे रखा दोस्तों उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, 4 राज्यों में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, थार के मरुस्थल में बहने वाली एकमात्र नदी है? तो ये दोस्तों है लूनी नदी, जो दोस्तों अरावली की जो पुष्कर घाटी है वहां से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्थित झीलों को पलाया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों राजस्थान में। भारत के मरुस्थल में राजस्थान की लगभग कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो ये दोस्तों 40% जनसंख्या निवास करती है, जबकि राजस्थान का 60% जो क्षेत्रफल है वो सिर्फ मरुस्थल है। नेक्स्ट, थार का मरुस्थल किस प्रकार के मरुस्थल का उदाहरण है? तो ये दोस्तों एक शीतोष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल डेजर्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्थित कौन सी झील एकमात्र साधारण नमक का स्रोत माना जाता है? तो साधारण नमक का जो स्रोत माना जाता है ये लुनकारसार झील को माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के मरुस्थल में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो बबूल भी पाई जाती है, खेजरी भी, गोंद भी, तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, थार का मरुस्थल सर्वाधिक गर्म रहता है? तो सर्वाधिक गर्म जो रहता है दोस्तों वो मई और जून में रहता है, और सर्वाधिक जो ठंडा रहता है वो दिसंबर से लेकर जनवरी तक रहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक बटन दबाकर लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।